हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। आज है 10 अप्रैल। स्टार्ट करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स का सेशन। पहली न्यूज़ आती है हमारी होम्योपैथी डे से रिलेटेड, जो कि आता है आज ही के दिन 10 अप्रैल को। एंड दिस डे इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज होम्योपैथी डे टू पे ट्रिब्यूट टू द फाउंडर एंड फादर ऑफ द होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिन्होंने होम्योपैथी को फाउंड किया था। उनके जो फादर हैं डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हानेमन। इन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए इस वाले डे को मनाते हैं हम होम्योपैथी डे, और इसके थ्रू हम नॉलेज वगैरह भी स्प्रेड कर सकें अबाउट होम्योपैथी। थीम की बात करें तो इसकी थीम है होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली। ईजी है ये तो, होम्यो होम्यो जल्दी याद हो जाएगा। नेक्स्ट आता है गुज कॉस्ट। ये क्या है अब? इसकी फुल फॉर्म है गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसको डेजिग्नेट किया है एज अ नोडल सेंटर फॉर इसरोज स्टार्ट प्रोग्राम। स्टार्ट प्रोग्राम क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म देखें तो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। नाम से ही समझ में आ रहा है, इसके थ्रू इसरो चाहती है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए अवेयरनेस बढ़े, लोगों को प्रमोट किया जा सके, उन्हें ट्रेनिंग किया जा सके। तो उसी चीज़ के लिए जो ये है गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसे एज अ नोडल सेंटर डेजिग्नेट किया है। सो दिस इनिशिएटिव एम्स टू कल्टिवेट अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अमंग पोस्ट ग्रेजुएट एंड फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑफ फिजिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। ईजी था ये तो, राइट। और फिर भी याद नहीं हो तो इस तरह से याद कर लेना, मतलब सिर्फ याद करने के लिए मध्यम उसके लिए बता रही हूँ कि इसरो कह रहा है कि बच्चों साइंस एंड टेक पे ध्यान दे लो, नहीं तो काफ़ी भारी कॉस्ट चुकानी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा कुछ कहा नहीं है उन्होंने, मैं सिर्फ याद कराने के लिए कर रही हूँ। ठीक है, सिंपल था। अब बढ़ते हैं आगे। अगली न्यूज़ आती है टेनिस से रिलेटेड। जी हाँ, जो सुमित नागल नाम के टेनिस प्लेयर हैं, he has become the first man from India to win ATP Master 1000 match on clay court in Monte Carlo। मतलब मोंटे कार्लो में जो क्ले कोर्ट पर ATP का टूर्नामेंट हो रहा था मास्टर 1000, उसमें ये पहले इंडियन बन चुके हैं टू विन दिस टाइटल। और इन्होंने हराया किसको? तो इन्होंने हराया मैथियो अर्नाल्डी फ्रॉम इटली। तो इसे हम इस तरह से याद रख लेंगे, कितना सू काम किया इस छोकरा ने, है ना। सब कह रहे होंगे ना कितना सू काम किया। सू यानी अच्छा काम, कार्लो इनके लिए। सू काम किया है कार्लो, मोंटे कार्लो आ जाएगा कार्लो से। ठीक है, बहुत बढ़िया, सिंपल था, याद हो गया। या फिर आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि मिट आ रहा है लास्ट में, मिट मैटी, मैच हो रहा है तो मिट ने डिफीटेड मैटी, मिट ने मैटी को माटी में मिला दिया। ओके, आई नो बहुत सिली है बट याद हो जाएगा। तो सिंपल था ना। सुमित नागल नाम के टेनिस प्लेयर है, मैथियो अर्नाल्डी को हराया, जो कि इटली के हैं। और कहाँ पे हराया? मोंटे कार्लो में। और ये पहले इंडियन है जिन्होंने मास्टर 1000 मैच जीता है। एंड यहाँ पे मैं किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाह रही हूँ। यहाँ पे मेरा सिर्फ इतना मकसद है कि सबको याद हो जाए, तो इसको सिर्फ पढ़ाई के नज़रिए से याद करते चलें, मस्ती मजाक में, कोई भी सीरियसली मत ले लेना। और ATP क्या है? तो ATP का फुल फॉर्म आई थिंक आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए ना। इसे कहते हैं एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, जिसके हेडक्वार्टर्स आते हैं लंदन में, और इसे फाउंड किया गया था 1972 में। टेनिस के प्रोफेशनल्स क्या डॉन है? अरे नहीं, डॉन नहीं है यार, लंदन में आता है उनका हेडक्वार्टर। ठीक है, याद करने के लिए था, सिंपल याद रखना है, ATP का हेडक्वार्टर लंदन में डॉन आ रहा है ना लास्ट में। ठीक है, सिंपल था, आई होप याद हो गया। बढ़ते हैं आगे। ये न्यूज़ आती है सियरा लियोन से। ये क्या है? तो ये एक नेशन है, एक वेस्ट अफ्रीकन नेशन है, अफ्रीका के वेस्ट में आता है। देखो मैं आपको लोकेशन भी बता देती हूँ। अगर आप ये अफ्रीका का मैप देखें तो एकदम यहाँ छोटा सा दिख रहा होगा आपको इस जगह पे, सियरा लियोन। और अगर इसमें भी नहीं दिख रहा तो थोड़ा इसको जूम करके दिखाते हैं। देखो यहाँ पे तो दिख ही रहा होगा, ये रहा सियरा लियोन इधर।
अब दिख गया। सो ये वाला जो प्लेस है वो न्यूज़ में इसलिए रहा कि वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। अब वो किस लिए? क्योंकि वहाँ पे ड्रग एपिडेमिक हो रखा है। एक कुछ नाम की जगह चीज़ होती है जिससे ड्रग एपिडेमिक हो रखा है, यानी कि बहुत सारे ड्रग एडिक्ट्स हैं जो कि ड्रग के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इनफैक्ट एक नेशनल टास्क फोर्स बनाया गया है कि कैसे इस सिचुएशन से, इस क्राइसिस से डील करें। लेकिन बात आती है कि ये कुछ जो भी नाम है ये है क्या? तो ये एक तरीके का सिंथेटिक कैनाबानॉइड है which is often mixed with additives including acetone, the opioid tramadol and formaldehyde, a toxic chemical commonly used to preserve bodies in mortuaries. सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो एक तरीके का ड्रग होता है जिसमें कुछ इस तरह के टॉक्सिक केमिकल्स डाले जाते हैं जिनसे मॉर्चुरीज में जो बॉडीज़ रखी होती है ना, डेड बॉडीज़, उन्हें प्रिजर्व किया जाता है। तो जस्ट इमेजिन कितना हार्मफुल ये ड्रग है। इनफैक्ट वो जो ड्रग एडिक्ट्स हैं वो इस जगह ह्यूमन बोन्स को डिग कर रहे हैं टू गेट हाई ऑन ड्रग्स। सो जस्ट इमेजिन कितनी सीवियर सिचुएशन है, और इसलिए यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई। अब ये बिल्कुल भी मजाक की बात नहीं है, लेकिन हमें याद करने के लिए कुछ तो टेक्निक लगानी पड़ेगी। तो इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि कोई दूल्हा है, दूल्हा क्या पहनता है? सहरा पहनता है ना। तो सहरा पहन के ही वॉज कंज्यूमिंग ड्रग्स, और इसलिए नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। आई नो इट इज़ वेरी सिली, बट आई होप आपको लर्न हुआ हो। और दूल्हे की शादी कैंसिल। ओके, जोकता जस्ट चिल। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है माउंट एटना। माउंट एटना, आई थिंक कुछ लोगों ने तो ये नाम सुन रखा होगा, नहीं भी सुना है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आज सुन लो। तो ये एक टॉलेस्ट एक्टिव वॉल्केनो है यूरोप का, और ये न्यूज़ में इसलिए रहा कि ये ब्लो कर रहा है कुछ स्मोक रिंग्स इन द स्काई ड्यू टू अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ रैपिड गैस रिलीज एंड वेंट शेप। तो इसमें से कुछ स्मोक से रिंग निकल रही हैं जिसकी वजह से ये न्यूज़ में रहा। एंड ये काफ़ी मतलब इसमें काफ़ी पहले एक्सप्लोजन्स होते रहते हैं, इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, इसलिए काफ़ी जाना माना नाम है ना। उसकी लोकेशन कहाँ आती है? इटली में। इटली में जो सिसिली नाम की जगह है उसके ईस्ट कोस्ट पे पड़ती है। आपको मैप पे दिखाऊं तो ये देखो, ये रहा यूरोप। यूरोप में इटली कहाँ दिख रहा है? ये रहा। ध्यान से देखो, शू साइज़ का है ना, मतलब शू जैसा दिखता है थोड़ा, ये इटली है ना। और इसमें यहाँ पे छोटा सा देखो, ये सिसिली दिख रहा होगा तुम्हें, ये भी इटली का ही पार्ट है। और इसको अगर हम जूम करें तो यहाँ देखो सिसिली के ईस्ट साइड पे ये रहा एटना, तो यहाँ है वो वॉल्केनो। हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव है, इतना एक्सप्लोजिव है, इतना एक्सप्लोजिव है कि इसका नाम ही एतना है। एटना, इतना से एटना, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस याद कराने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। और ये बिल्कुल भी सिली बात नहीं है कि ये इतना एक्सप्लोजिव है, इसलिए ये सिसिली, सिली नहीं है इसलिए सिसिली में आता है, इटली में, सिसिली में, और हमें ये इतना एक्सप्लोजिव माउंट एटना याद हो चुका है। चलो इसी के साथ पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है सुविधा पोर्टल। इलेक्शंस आ रहे हैं, हमारे लोकसभा इलेक्शंस, और उसमें काफ़ी तरीके के काम होते हैं भाई। पॉलिटिकल पार्टीज़ को कैंपेनिंग करनी होती है और भी हज़ार तरीके के काम होते हैं, और उसमें कुछ चीज़ों के लिए उन्हें लेनी पड़ती है परमिशन फ्रॉम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो वो जो पूरा प्रोसेस होता है कि भाई उस जो भी परमिशन लेंगे उनको फिर अनुमति दी जाएगी, वो सब एफिशिएंटली हो सके उसके लिए सुविधा पोर्टल बनाया गया था। और इससे रिलेटेड ये न्यूज़ आई है कि ओवर 73,000 पोल एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड सिंस लोकसभा इलेक्शंस अनाउंसमेंट। तो इस साल के जो लोकसभा इलेक्शन के अनाउंसमेंट हुए थे तब से अराउंड 73,000 पोल एप्लीकेशंस रिसीव हो गई हैं। एंड जैसा कि मैंने बताया, इट ओवरसीज परमिशन रिक्वेस्ट फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज सिंस द इलेक्शन अनाउंसमेंट। तो ये तो नाम बहुत जल्दी हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ की सुविधा के लिए बनाया, सुविधा। और इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ensuring इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स। मतलब कि जिसकी पहले
रिक्वेस्ट आएगी उसी को पहले प्रोसेस किया जाएगा, जिसकी बाद में आएगी उसको बाद में प्रोसेस किया जाएगा, ताकि किसी भी तरीके का पार्शियलिटी नहीं हो, किसी के साथ भी सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिल सके। नहीं तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ उसे भी मुद्दा बनाकर लड़ने लग जाएंगी। नहीं तो पूरा प्रोसेस एफिशिएंटली हो सके इसलिए ये पोर्टल बनाया गया था। एज पॉलिटिकल पार्टीज अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक रैलीज, कैनवसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंपेन मटीरियल ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन पीरियड, तो इन्हें ज़रूरत होती है काफ़ी सारी परमिशंस देने की, और वो परमिशन कहाँ से मिलेगी? सुविधा पोर्टल से। सिंपल था, बहुत सिंपल था। अब आते हैं पेटीएम पर। पेटीएम के जो एमडी और सीईओ हैं वो रिज़ाइन दे चुके हैं, अपना रेजिग्नेशन दे चुके हैं, जिनका नाम है सुरिंदर चावला। उनके कुछ अपने पर्सनल रीजंस बताए उन्होंने, जिसकी वजह से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। सुरिंदर से मिलता जुलता एक शब्द होता है सरेंडर, है ना? सुरिंदर सरेंडर, सुरिंदर सरेंडर, मिलता जुलता लग रहा है कि नहीं? और पेटीएम ऐसे लिखते हैं, पेटीएम। तुम पे करो या सरेंडर करो। इन्होंने सरेंडर कर दिया, एक्चुअली सरेंडर ने रिज़ाइन कर दिया। ये कहानी सिर्फ याद करने के लिए थी। ओके, डिस्क्लोजर। तुम पे करो या सरेंडर करो, सुरिंदर चावला ने रिज़ाइन कर दिया। सिंपल, इजी पीजी। बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आरएम वीरप्पन पे, जो कि एक सीनियर द्रविडियन लीडर थे और एक फिल्म मेकर भी थे, आरएम वीरप्पन, एंड ही हैज़ पास्ड अवे, इसलिए ये न्यूज़ में रहे हैं। इनफैक्ट ही वॉज वन ऑफ द पावरफुल मिनिस्टर्स इन द कैबिनेट लेड बाय लेट तमिलनाडु सीएम एमजी रामचंद्रन, जो तमिलनाडु के सीएम थे इन द 1980s। उसमें काफ़ी पावरफुल मिनिस्टर की तरह इन्होंने काम किया। उतना ही नहीं, जो सीएम जयललिता थी वहाँ की चीफ मिनिस्टर, उनके मिनिस्ट्री में भी इनका रोल था। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल लीडर थे और वो नहीं रहे अब। तो इस तरह से देख सकते हैं कि वीर की तरह इन्होंने अपनी मिनिस्ट्री वगैरह का ख्याल रखा था, लेकिन अब ये नहीं रहे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे स्टॉक मार्केट पे। हमारा स्टॉक मार्केट 400 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू को क्रॉस कर चुका है पहली बार। 4 को पार कर चुका है। 4 को पार, क्या 4? अरे भाई 400 ट्रिलियन पार, क्या 100 ट्रीज पार कर चुका है? अरे 100 ट्रीज नहीं, 100 ट्रिलियन, ट्रिलियन। Its market valuation has crossed 400 trillion in a historic milestone, and in fact जो last 100 trillion था वो तो बहुत ही छोटे ड्यूरेशन में हुआ, पिछले 9 ही महीने में, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। इससे समझ में आता है कि हमारा इंडिया को एक काफ़ी अच्छी जगह, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए सही जगह मानी जा रही है इन्वेस्टर्स के थ्रू, इसलिए वो काफ़ी अपना पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि कंट्री की काफ़ी ब्राइट मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, काफ़ी ग्रो कर रही है। इससे इंकरेजमेंट मिलता है लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर्स को टू फ्लो मोर मनी इनटू इक्विटीज़। ठीक है, सिंपल था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच एक अग्रीमेंट साइन हुआ, या फिर कह सकते हैं उन्होंने पार्टनरशिप की। किस चीज़ के लिए? ताकि स्टार्टअप्स को नर्चर किया जा सके। और किसके लिए? जो ईवी बैटरी होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी, उसके रिसाइकलिंग के लिए। तो ईवी मिलता जुलता है, सिंपल है। इसमें होगा क्या क्या? इट विल फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, एक्सपर्टीज एंड ट्रांजिशन टुवर्ड्स कार्बन न्यूट्रलिटी। इससे रिलेटेड नॉलेज वगैरह, एक्सपर्टीज़ वगैरह एक्सचेंज करेंगे, ताकि दोनों ही नेशंस में हम कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ ट्रांजिशन कर पाएँ। ओके, सिंपल। यूरोपियन यूनियन, इट वॉज फाउंडेड इन 1993, 27 मेंबर्स हैं, हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। अब बढ़ते हैं आगे। साइमन हैरिस, हु इज़ दिस? एक्चुअली ही हैज़ बीन इलेक्टेड एज द आयरलैंड्स प्राइम मिनिस्टर। आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर की तरह इन्हें इलेक्ट किया गया है, एंड इनफैक्ट ही इज़ द आयरलैंड्स यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर।
तो ये कैसे याद होगा? आयर लैंड, जो आयर होता है एक्चुअली IR और E, सो इस आयर का मतलब होता है एंग्री। अगर नहीं पता तो जान लो। मतलब कि इंग्लिश में एक वर्ड होता है आयर नाम का, IRE, जिसका मतलब होता है एंग्री। कोई आयरलैंड का मतलब एंग्री नहीं है, सिर्फ याद करने के लिए कर रहे हैं हम। और साइमन में स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? साय। साय से शाय, सुना सुना लग रहा है, शायन है, शर्माना। सो इमेजिन देयर इज अ पर्सन नेम्ड हैरी, कोई हरी नाम का इंसान है। क्या वो शाय है? नो, ही इज़ नॉट एट ऑल शाय, ही इज़ नॉट एट ऑल शाय। इनफैक्ट उसमें बहुत गुस्सा है, इसलिए उन्हें आयरलैंड का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। उनका मन बिल्कुल भी शाय नहीं है। आई नो इट वॉज वेरी 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 सिली, बट आई होप इट हेल्प्स यू लर्न। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड एंड आयरलैंड एज ए नेशन, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ याद करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज़ जस्ट इट। और ये किसको सक्सीड करेंगे? लियो वराडकर एज द 16th person to lead the country. Okay, simple it was, and that's it. खत्म होता है आज का सेशन यहीं पे। आई होप इट हेल्प यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।